ओम शांति। अगर एक बाबा की याद में रहे, ईश्वरीय शान में रहे, तो सारी परेशानियों से मुक्त रह सकते हैं। तो भगवान की याद में रहने से निर्विघ्न कैसे रहा जाए, आज उसी से संबंधित जो भी प्रश्न है वह सारे प्रश्न लिए जाएंगे। तो सबसे पहला जो प्रश्न है वो समर्पित बी के रीना बहन का है। उनका प्रश्न है कि मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि बाबा की निरंतर याद बनी रहे, भगवान की निरंतर याद बनी रहे, है ना, कि भगवान को हम निरंतर याद करते रहे। यहाँ पर मैं भगवान शब्द इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ, कोई ऐसे लोग होंगे जो बीके नहीं हैं, तो वो समझ पाए, चाहे शिव बाबा बोलो या भगवान, आप जिसको भी मानते हो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये तो शुरुआत है। तो जिस तरीके से रीना बहन आपका प्रश्न है कि बहुत कोशिश करते हैं खाना खाते उठते बैठते सोने कि बाबा को बहुत ज़्यादा याद करें, लेकिन याद नहीं कर पाते हैं, तो कोई ऐसी विधि बताओ जिससे हम भगवान को निरंतर याद कर सकें। तो रीना बहन, बिल्कुल सही बात है, और भगवान अगर याद आने लग जाए तो फिर तो जीवन जो है वो सदा खुशनुमा बन सकता है। पर रीना बहन, आज तक जो आप कोशिश करते आए हो, शायद ज्ञान में आपके 15 साल ऊपर हो गए, और काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे कि भगवान को इस तरीके से याद कर रहे हैं कि बस नहाते जाओ तो चलते फिरते कि चलो बाबा मेरे साथ चल रहा है। वो 1 मिनट ही बोल पाते हैं बाबा मेरे साथ चल रहा है। खाना खाते वक्त पहला कौवा खाएंगे, बाबा मेरा साथ खा रहा है, बाकी सब तो चला गया मामला। तो ये जो विधि आप प्रोसेस कर रहे हो वो बहुत गलत है। इस तरीके से कभी भगवान निरंतर याद रह ही नहीं सकता है। आपका जो मेन शुरुआती पॉइंट है वही गलत है कि मैं भगवान को निरंतर कैसे याद करूं। इसमें क्या होता है कि हम खाना बना रहे हैं या कुछ कर रहे हैं या किसी से बातचीत कर रहे हैं, तो अंदर से एक रट लगी रहती है, बाबा तुम मेरे साथ हो, बाबा तुम बोल रहे हो। धन कमाने में कोई बिजनेस में जा रहा है तो बाबा तुम बैठो कुर्सी पर, कार चला रहे तो बाबा तुम चलाओ। वो एक लाइन ही याद होती है, बाकी कोई याद नहीं रहता है। तो फिर हमें क्या प्रोसेस अपनाना चाहिए? उल्टा करो, मत करो बाबा को निरंतर याद करने की कोशिश, छोड़ दो आज से छोड़ दो आप बाबा को निरंतर याद करने की कोशिश। आज से एक कोशिश करो, एक लक्ष्य बना लो कि बाबा मुझे याद करे, ऐसा कुछ करो। आज से एक लक्ष्य बना दो रीना बहन कि मैं कुछ ऐसा करूं कि भगवान मुझे याद करे, और सच में जब वो याद करता है, उसकी प्रेम की डोर हमारे पर पड़ जाती है, तो फिर हम भूल नहीं पाते। यही रास की बात है। हम क्या करते हैं, भगवान को याद करने के चक्कर में हमारे कर्मों पर हमारा ध्यान नहीं रहता है। तो हम कुछ ऐसा करें कि भगवान की याद, भगवान हमें याद करता रहे, अर्थात भगवान हमें याद कर रहा है, इस बात पर जब हमारा ध्यान रहेगा तो हमारे कर्मों पर हमारा ध्यान रहेगा कि मेरे बोल ईश्वर के हैं। ईश्वर का अर्थ क्या हुआ? ईश प्लस स्वर। ईश प्लस स्वर, जिसके ईश प्लस स्वर यानी ईश्वर के स्वर हो, ईश्वर की वाणी हो, अर्थात मेरे बोल अंदर से ही सबको सुख देने वाले हो, सबको प्रेम देने वाले हो। बिजनेस कर रहा हूँ, पैसे का गफला न करूँ, ईमानदारी से जीवन जीऊँ, कोई कर्म ऐसा न हो जिससे पाप कर्म बने। मेरा पूरा ध्यान अपने पुण्य कर्मों पर रहे। कर्मों की छोटी से छोटी चीज, बारीक से बारीक कर्म जो होते हैं उस पर भी मेरा अटेंशन बना रहे। तो जब आपका ध्यान पूरा पुण्य कर्मों पर रहेगा, सरलता पे रहेगा, सहजता पे रहेगा, तो आपको सच में भगवान को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भगवान आपको याद करेगा
और आपका कर्म पर जब अटेंशन है तो भगवान की याद आपकी स्वतः बनी रहेगी। अगर बाबा पर अटेंशन है, बाबा साथ में चल रहे हैं नहीं, तो जब कर्म पर होता है तो बाबा के ज्ञान की समझ हमारे साथ में चलती है। और दूसरी बात, जैसे एक परिवार के अंदर दो लड़के हैं, एक बड़ा लड़का है वो कुछ ऐसा है कि बहुत जिम्मेदार है, सारे परिवार की जिम्मेदारियां उठा रहा है, खर्चा भी उठाता, सारे ज़रूरी काम कर रहा है। और वहीं उनका छोटा बेटा है, छोटा बेटा ऐसा है कि और बार बार गुस्सा करना, परेशान करना, कोई काम भी नहीं करना, जिम्मेदारी भी नहीं निभाना। अब छोटा बेटा चला गया मेहमान, बराबर है, तो घर वाले क्या सोचेंगे, या 4 दिन भी हो गए तो 4 दिन से शांति, अच्छा वो यहाँ पर नहीं है, और 2-4 दिन रुके तो और बढ़िया है, ठीक है, उसके लिए ये ख्याल आएगा। और एक बेटा जो जिम्मेदार है वो मेहमान गया है, अगर 2 दिन की जगह 3 दिन भी हो जाएंगे तो तुरंत फ़ोन खोल जाएगा कि अभी कब तक आने वाला है, हैं? और एक दिन लेट हुआ तो और 2-3 बार फ़ोन आ जाएंगे। तो क्यों है, माँ को बड़े बेटे की याद क्यों आ रही है? क्योंकि वो जिम्मेदार है, वो हर चीज़ को समझता है। छोटा बेटा तो और परेशानी पैदा कर रहा है, तो लगेगा और मासी या मामा के उधर रुक जाए, है। तो भगवान भी हमें याद करता है, जो जिम्मेदार होता है, जो पुण्य कर्म करता है, जो दूसरों के लिए सोचता है, जिसके दिल में, हृदय में प्रेम भावना होती है, हाँ, भगवान उसे याद करता है। नहीं तो एक व्यक्ति योग कर रहा है और रट रहा है कि बाबा की याद कर रहा है, बाबा की याद कर रहा है, मेरा बाबा मेरा बाबा मेरा बाबा, हाँ, साथ में जो व्यक्ति है उसको कुछ टेंशन होगी, बीमार है, गोली लानी है, आप वो नहीं जा पा रहा है, और एक मेरा बाबा याद है, निरंतर याद है, बाबा मैं तेरे साथ हूँ, बाबा मैं साथ हूँ। एक दूसरा कम योगी है लेकिन तुरंत गोली लाकर उसकी मदद कर रहा है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि वो ज़्यादा अपने से अच्छा है। हाँ? जब हमारा हृदय, मन है ना, निर्मल नहीं होगा, जिसका मन निर्मल नहीं है वह भगवान की याद रहती नहीं है। निर्मलता का अर्थ है कि मन का मैल उतर जाए, मन में वो नहीं रहे, मिट्टी यानी गंदगी न रहे, तो भगवान की याद स्वतः ही आती है, अर्थात भगवान ही स्वयं हमको याद करता है, हमें याद नहीं करना पड़ता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि पूरा दिन हम सच्चे कर्मों पे रहें, दूसरों की मदद करें, दूसरे को सहयोग करें, और हर कर्म में सबको यह ज्ञान दे, समझ दे कि हमें पुण्य कर्मों पर चलना है। तो आपको रीना बहन समझ में आ गया होगा। भगवान को निरंतर याद करने की टेंशन मत लो, भगवान तुम्हें याद करे, ऐसे कर्मों पर अटेंशन दो, तो भगवान की याद कंबाइंड बनी हुई है। दूसरा प्रश्न हम जो ले रहे हैं वो है रवि भाई का। रवि भाई का प्रश्न है कि सबसे महत्वपूर्ण याद करने का समय कौन सा है, भगवान को याद करने का समय कौन सा है, सुबह है, दोपहर है या शाम है? और दूसरी बात उन्होंने पूछी कि आप ये भी बताओ महत्वपूर्ण समय कौन सा याद करने का, और महत्वपूर्ण व्यक्ति किसको माने, क्या हमारे सेंटर में जो निमित्त दीदी है वो हमारे लिए सबसे बड़ी महत्वपूर्ण है, तो महत्वपूर्ण कौन है? और तीसरी बात यह भी बताई कि सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा है, गुरुवार को दरी पट्टियाँ जो साफ करते हैं वो सेवा करना महत्वपूर्ण काम है, या फिर कहीं शिविर हो रहा है तो ज्ञान देने का काम महत्वपूर्ण है? तो ये 3 बातें मुझे कंफ्यूज करती हैं, तो मुझे इसके बारे में सही जानकारी बताओ। तो रवि भाई, आपने प्रश्न पूछा कि महत्वपूर्ण समय कौन सा है भगवान को याद करने का। तो बात यहाँ पे भगवान को याद करने का कोई समय की बात ही नहीं। अगर समय में उलझ गए, आत्मा कालातीत है, काल से परे है, समय से परे है कि अमृत वेला ही बढ़िया है, शाम का नुमा शाम ही बढ़िया है। सारे संसार में तो अमृत वेला अलग अलग टाइम पे होता है ना, लेकिन आपके जीवन में एक लाइन आज लिख लो, अंडरलाइन कर लो, सबसे जीवन में महत्वपूर्ण समय है, महत्वपूर्ण क्षण है, वो है वर्तमान क्षण। वर्तमान क्षण
में जो जागृत है उसके लिए 24 घंटा अमृत वेला है। तो दुनिया में न तो भूतकाल का समय बहुत बढ़िया है, न भविष्य का समय कोई महत्वपूर्ण है। तुम्हारे पास यह समय, यह जो पल चल रहा है, उसमें तुम 100% एनर्जी लगाओ, 100% सारी ऊर्जा वर्तमान में लगा दो। और एक बात फिक्स कर लो, यह जो समय चल रहा है, यह जो सेकंड चल रहा है, यह जो पल चल रहा है, इससे बढ़िया समय कोई हो ही नहीं सकता। शाम की प्लानिंग मत करो, अमृत वेला की प्लानिंग मत करो। इसी समय तुम जागे हो, तुम्हारा अमृत वेला यही है। तुम्हारी जागरूकता, तुम्हारा टेंशन, और जो पास्ट की बातें सोचता रहता है और पास्ट और भविष्य के बारे में सोचता रहता है, शाम को 6 बजे योग करूँगा, वो कभी कर भी नहीं पाता है। तुम्हारा आज का समय, इसी पल अगर तुम्हारा ध्यान है तो समझ लो कि तुम जिंदगी में कामयाब हो जाओगे। तो समय के फेर में मत पड़ो, ये मन उलझाता है समय के चक्कर में, ये पहली बात है। तो महत्वपूर्ण समय अगर कोई समय है इस दुनिया में, तो वर्तमान क्षण से कोई भी ज़्यादा महत्वपूर्ण समय नहीं है। कभी ये प्लानिंग मत करो, अभी तो मैं बिजनेस में हूँ, बाहर हूँ, तो शाम को जाके योग करूँगा। कभी भी ये मत सोचो कि 2 घंटे बाद में फ्री होके योग करूँगा। ये फ्री होके कभी फ्री हुए ही नहीं इस दुनिया में। अभी ही वर्तमान पल, अंदर डोर बंदी रहे, पुण्य कर्मों का उदय हो। दूसरी बात आपने पूछी है रवि भाई कि सबसे महत्वपूर्ण इंसान कौन है आपके जीवन में, किसको माने महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है। तो थोड़ा एग्जाम्पल दूंगा। निमित्त आत्मा सेंटर की, अच्छा वो महत्वपूर्ण है। अच्छा मैं भी तो निमित्त हूँ, यहाँ से ज्ञान दे रहा हूँ, समझ दे रहा हूँ, तो मैं महत्वपूर्ण हो गया। हाँ, सेंटर की है तो सेंटर की निमित्त आत्मा महत्वपूर्ण है, मैं निमित्त महत्वपूर्ण। कोई वरिष्ठ भाई आया, ज्ञान दे गया, आपको समझ दे गया, तो वो महत्वपूर्ण है नहीं। इसमें उलझ गए तो जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानी में आ जाओगे। थोड़ी सच्ची बात रहेगी लेकिन क्लियर रहेगी। न मैं महत्वपूर्ण हूँ, न निमित्त बहन महत्वपूर्ण है, न कोई ऐसा वरिष्ठ भाई आपको पास आया वह महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इंसान अभी रवि भाई आपके जीवन में कौन हो सकता है, जिस समय जिस व्यक्ति के साथ तुम हो उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण कोई भी नहीं है। इस बात को अंडरलाइन करो। जो मेरे साथ है इस समय इस पल में, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मुझे उसे सुख देना है, शांति देनी है, उसकी केयर करनी है, उसके साथ व्यवहार अच्छा रखना है, क्योंकि शायद मैं इस समय इसके साथ इसलिए हूँ क्योंकि भगवान उसका भला करना चाह रहा है। और भगवान कह रहा है ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। हाँ? कोई रो रहा है, तकलीफ में है, पर मेरा साथी है, हाँ, वो परेशानी में है, तकलीफ में है, और मैं कह रहा हूँ विश्व की सेवा करूँगा, मैं अपने अंदर विश्व के योग कर रहा हूँ मैं तो अभी है। मैं सेंटर की अभी सफाई के लिए जा रहा हूँ, साथ वाला व्यक्ति रो रहा है, वहाँ पे सफाई करना है क्या? नहीं, सफाई की बात तो बाद में ले रहा हूँ, पहले व्यक्ति की बात बता रहा हूँ। दीदी का फोन, मेरा फोन आ गया बाई चांस में, वो जानते हुए आ जाओ, नहीं, तुम्हारे साथ वाला परेशान है तो सबसे महत्वपूर्ण इंसान तो वो है, तुम्हारे लिए मैं भी नहीं हुआ। भगवान ने इस समय ड्रामा के अनुसार, सीन के अनुसार वो तुम्हारे पास है, चाहे वो सास हो, चाहे मम्मी हो, माँ बाप हो, भाई हो, दोस्त हो, रिश्तेदार, जो तुम्हारे साथ है वो पहले महत्वपूर्ण है। वो अगर तकलीफ में है या परेशानी में है या उसको मदद की ज़रूरत है तुम्हारी किसी तरह की, अगर वो कोई काम कर रहा है उसको भोजन बना के देना, उसको भूखा है, तो वो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। जो 2 बातों को समझ, अभी 2 बातें सीखा, एक तो महत्वपूर्ण समय, वर्तमान समय जो चल रहा है वो महत्वपूर्ण है। दूसरा महत्वपूर्ण व्यक्ति वो है जो तुम्हारे साथ है। तुम गलती क्या करते हो, जो साथ में व्यक्ति उसको छोटा मान लेते हो, उसकी इज्जत नहीं करते हो। कोई झाड़ू लगाने वाला भी मेरे साथ है तो मेरे लिए तो अभी बड़ी बड़ी निमित्त आत्माओं से भी महत्वपूर्ण इंसान अभी तो वो पास वाला ही है। उसकी वजह से मेरी जान बच सकती है। आप समझो, बात को बहुत गहरी है। जब मैं उसकी सेवा में लग जाऊं ना, कोई अगर सहयोग की जरूरत, तो मेरे बड़े हाथ से टल जाएंगे।
बड़ी मुसीबत से मैं टल जाऊंगा। उसको ज़रूरत है कि मैं रुक गया, बाहर नहीं गया कुछ काम के लिए, मैं इसकी मदद के लिए रुका, तो वो मेरे पुण्य कर्म का भी उदय होगा और मुझे विपरीत परिस्थितियों से, तकलीफों से वो बचा लेगा। आपको पता है जो साथ में होता है वो भगवान का मैसेंजर होता है। ड्रामा के अनुसार हमारे सीन में बड़ा रोल उसका है, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का नहीं है। जो हमारे साथ में है इस क्षण, इस पल, चाहे बस में बैठे हो तो वो महत्वपूर्ण है। ध्यान रखो, आपका उस पर ध्यान नहीं है, आप उसको तकलीफ दे रहे हो साइड वाले को, और बातें बड़ी बड़ी ज्ञान के चिंतन की कर रहे हो, अंदर कोई काम का नहीं, ज्ञान योग कुछ भी काम का नहीं। तो ये दूसरी बात सिखाई कि सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कोई दीदिया, यहाँ सेंटर पे जाओगे तो सबसे बड़े वही हो गए निमित्तात्मा, जो साथ में है तुम्हारे 20 पल, वो निमित्तात्मा। ऐसा नहीं कि दीदी निमित्त है तो वो आपके लिए महत्वपूर्ण है, समय परिस्थिति के अनुसार, मतलब वहां पर हो तो उनसे निमित्त कोई नहीं, लेकिन वो भी निमित्त हो गई, पर साथ में घर में हो तो वो भी निमित्त है आपके जीवन। वो भी तो गुरु है, वो भी तो कुछ न कुछ चीज सिखा रहा है ना तुम्हें। जैसे निमित्त दीदी सिखाती है, वैसे घर में पति है तो वो भी उससे कुछ सीखने को मिल ही रहा है तुम्हें। समझ में आ गया। तो महत्वपूर्ण व्यक्ति वो है जो इस समय इस पल तुम्हारे साथ है। यंत्र समय तक बात ध्यान रखना रवि भाई। तीसरी बात बताए कि महत्वपूर्ण काम कौन सा है, तो जैसे बताए कि सेंटर का वो बनाना है, भोग के अंदर सफाई करनी है पहले, नहीं, यहाँ पर भी बहुत ध्यान रखना है। जो काम तुम इस समय कर रहे हो उससे महत्वपूर्ण काम कभी कोई नहीं हो सकता। अभी मैं मुरली सुनाने के निमित्त बनाऊं तो पूरा ध्यान मेरे यहीं पर है। मैं सोचूं कि बुकों का काम करना, दूसरा दुआ, नहीं, कोई नहीं, वो सब काम लास्ट में है। सबसे महत्वपूर्ण काम है जो अभी इस समय मैं कर रहा हूं। इससे बड़ा महत्वपूर्ण काम कभी मत समझना, वरना ऊर्जा बिखर जाएगी। रोटी बना रहा हूं, इससे बढ़िया महत्वपूर्ण काम इस समय संसार में कोई हो नहीं सकता मेरे लिए। मैं प्रसाद बना रहा हूं, भगवान का भोग बना रहा हूं, सबको खिला रहा हूं। जो काम जो चल रहा है, अगर वह परफेक्शन के साथ कर लिया तुमने तो जीवन सुंदर बन जाता है। तुम्हारा ध्यान नहीं है, घर पर जो काम कर रहे हो, कपड़े की प्रेस कर रहे हो या जो भी काम कर रहे हो, परफेक्शन होना चाहिए तुम्हारा। कई लोग काम में परफेक्ट क्यों नहीं बन पाते? क्योंकि जो काम कर रहे हैं उनका ध्यान उस पर है ही नहीं, और 1-2 घंटे बाद वो काम बिगड़ता है, फिर उसका टेंशन और आ जाता है, फिर वो टेंशन में फिर और तीसरा टेंशन आता है। मैं भविष्य में क्यों उलझो जिस बात की कोई चिंता है नहीं, जो हुआ नहीं, और भूतकाल की बातें क्यों याद करो? जो काम मेरे सामने चल रहा है उससे बड़ा महत्वपूर्ण काम कोई भी हो नहीं सकता है। और यही एकाग्रता अर्थ यह नहीं है कि मन किसी एक में लगा दिया। एकाग्रता का अर्थ है कि जिस समय तुम जिसमें हो वो पूरा ध्यान से करना, यह है ओरिजिनल ध्यान। ध्यान का अर्थ पॉइंट को आगे पूरा देखते रहना, उसको नहीं कहते एकाग्रता। एकाग्रता है कि जो काम तुम कर रहे हो उसमें तल्लीन हो जाओ, समय का भी ध्यान न रहे, यह है सच्ची एकाग्रता। मतलब एकाग्रता का अर्थ है कि जो काम कर रहे हो उससे महत्वपूर्ण काम कभी हो ही नहीं सकता है। तो तीनों बातें आपको जवाब दे दिया गया है। कौन सा काम महत्वपूर्ण, कौन सा समय वर्तमान महत्वपूर्ण, व्यक्ति वह इंपॉर्टेंट है जो तुम्हारे इस पल साथ में है, उसको बहुत इंपॉर्टेंट दो, राष्ट्रपति से ज्यादा महत्व दो जो साथ में है, वो चाहे उम्र में बड़ा है चाहे छोटा है, एनीवन जो भी है। और तीसरा है आपका महत्वपूर्ण वर्क, जो काम करो। इससे क्या होगा, जो व्यक्ति साथ में उसको तुम महत्वपूर्ण समझोगे तो तुम्हारी एनर्जी ट्रांसफर होगी, तुम्हारा ध्यान होगा तभी तो एनर्जी जाएगी ना, उसको मिलेगी सुख शांति प्रेम। नहीं तो तुम्हारे पास में पति खड़ा है, दूसरा भाई खड़ा है या सास खड़ी है, तुम उसको कैसे देखते? सास ही तो है, उसका कोई काम चल रहा है, किसी बड़े जन का फोन आ गया, आप चले भाई सास जी तू तो जा भाई साइड में, अभी मेरे लिए तो ये महत्वपूर्ण। गलत है ये बात। जो साथ में उससे बड़ा महत्वपूर्ण कोई नहीं। अगर 1 महीना भी इस बात को समझ ले ना कोई, तो सामने वाला भी बदल जाए, आपकी एनर्जी उसके ऊपर जाएगी और वो आत्मा तक बदल जाएगी, वाइब्रेशंस। इसको कहते हैं सही तरीके से जीवन में चलने वाली बातें। अभी
आगे का प्रश्न हम ले रहे हैं, जो बहुत सुंदर प्रश्न है, बहुत प्यारा प्रश्न है अंजुमन भाई का। अंजुमन भाई बड़े प्यारे हैं। कर्नाटका से प्रश्न आया है। चलो, कर्नाटक के भी लोग हैं, कोई लोग कहाँ से है, हाँ, बहुत खुशी होती है। अंजुमन भाई का बड़ा प्यारा प्रश्न आया है कि सेंटर में मैं बीके हूँ, काफ़ी समय से सेंटर में सेवाएं देता हूँ, हाँ, समर्पित भाई से, लेकिन सेंटर को मैं निर्विघ्न बनाना चाहता हूँ। समस्या है कि आती ही रहती है, कुछ न कुछ समस्या लगी ही रहती है हमारे सेंटरों में। कभी आपस में वाद विवाद या भाइयों में एकमत नहीं रहती है, हाँ, सबके विचार अलग अलग रहते हैं, हाँ। तो अंजुमन भाई ने ये बोला, और दूसरी बात बोली अंजुमन भाई कि घर में भी मैं कैसे सबको एक मत रखूं, एक जैसा रखूं। सब लोग इतने अलग अलग विचार वाले हैं, अलग अलग सोच वाले हैं परिवार में। सेंटर में ज़्यादा समय देता हूँ और बाकी समय घर पर आता हूँ न। सेंटर में एक जैसे लोग रह पाते हैं और हम भी एक जैसे नहीं रह पाते हैं। तो भाई जी कुछ ऐसी विधि बताओ कि हम सब एक मत हो जाए, हाँ, एक मत हो जाए। तो अंजुमन भाई जी, आपका प्रश्न बड़ा सुंदर है, लेकिन आधार गलत है। सोच जो होनी चाहिए आपकी, उसमें बहुत बड़ी मिस्टेक, आप गलत वहम पाल कर बैठे हो। भगवान की एक मत का अर्थ भी आप नहीं समझ पाए, हाँ? एक मत का अर्थ ही नहीं समझ पाए आप अंजुमन भाई जी। देखो, यहाँ प्रश्न पूछोगे या तो पूछो मत, और पूछोगे तो आपको प्रैक्टिकल जवाब मिलेंगे, क्योंकि अब आपको लॉलीपॉप मुझे नहीं देना है ना। लॉलीपॉप दे करके तो 90 साल निकल गए। सच्चा ज्ञान है, यहाँ सत्य ज्ञान है, परमात्म ज्ञान है। एक मत की बात गलत है। एक मत कैसे हो सकते हैं? तुम्हारे भाई के विचार तुम्हारे विचार सेम कैसे हो सकते हैं? सत्युग में भी नहीं होने वाले विचार तो सबके सेम। सेम पीस तो हो ही नहीं सकता। दादियां भी, एक दादी का विचार दूसरी दादी से सेम नहीं हो सकता। सोचो जरा, बहुत सच है। एक मत लेकर के आप बैठे हो, पत्नी के विचार पति के विचार बिल्कुल सेम हो जाए, थोड़ा बहुत हो सकता है सेम, बाकी तो सेम तो हो नहीं सकता, पॉसिबल तो है नहीं। तो सबका दिमाग तीव्र हो जाए, सब दिव्य बुद्धि में तेजमय हो जाए, ऐसा तो अंजुमन भाई आज भी नहीं होना, न हजारों साल बाद भी नहीं हो सकता है। तो पहली तो गलती मानकर चल रहे हो, और होना भी नहीं चाहिए। दूसरी बात स्वीकार करो, एक मत होंगे नहीं और एक मत होने भी नहीं चाहिए। यहां पर भी बात पकड़ लो। दूसरी बात, फिर एक मत का सही अर्थ आपको समझाएंगे। राम लक्ष्मण देखे आपने? एक मत यानी क्या होना है? एक का सबका दिमाग एक जैसा हो जाए, ऐसा नहीं है। आप समझो बात को। राम और लक्ष्मण का क्या देखते हो? राम बिल्कुल शांत चित्त, और लक्ष्मण क्या बताया गया? 2-2 मिनट में हथियार उठाने लेने, बात बाद में हथियार पहले लाओ, इसको विनाश कर दो, हटा दो इसको, ये कर दो वो कर दो। और राम कितना भी हो जाए हथियार का प्रयोग लास्ट में करने वाले, लक्ष्मण हथियार का प्रयोग पहले करने वाले। बताओ, दोनों अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग हैं, फिर भी दोनों का गायन है। बताओ क्यों है दोनों का गायन? क्योंकि विचार अलग अलग है, थॉट अलग अलग है, पर एम, उद्देश्य एक है, रावण को मारना, पाप को खत्म करना। तो विचार अलग है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एम एम होना चाहिए, उद्देश्य तो एक है ना। उद्देश्य पे जाओ, उसके सब एक ही उद्देश्य में ला करके खड़े रहो। विचार मत ये सब अलग हो सकती है ना। विचार मत जो है वो अलग अलग हो सकती है सभी में। सब में आप बोलोगे टीम बनाई है, टीम का अर्थ क्या है फिर? टीम में तो अलग अलग विचार के लोग होंगे, लेकिन उस टीम का उद्देश्य एम सबका एक हो जाए तो फिर जीवन में सफलता है। पति पत्नी के विचार अलग है तो कोई इश्यूज ही नहीं है ना। एम अगर एक हो जाए कि पुण्य कर्म करना है, वो अपने तरीके से पुण्य कर्म करे, मैं अपने तरीके से करूं, पुण्य तो हो रहा है ना। सारे सेंटर में एक मत कैसे होंगे? कोई बात नहीं, एक मत करने की जरूरत ही क्या है?
कोई सुबह योग कर रहा है, करने दो, कोई आधा घंटा कर रहा है, कोई सेवा कर रहा है बर्तन धोने की, करने दो ना, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। कम से कम एम, उद्देश्य सबका एक है कि सतयुग आ जाए, नई दुनिया आ जाए, बस काफी है ना वो। तुम बोलो मैं 3 बजे योग में बैठा हूं तो वो भी 3 बजे ही बैठे, सेम विचार में। सब सेम मिलेंगे तो फिर कुछ होगा भी नहीं सेम में। तो कोई दीदिया है आराम से मुरली 3 बजे पढ़ेंगे तो तुम्हें क्या दिक्कत है। तुम 4 बजे पढ़ रहे हो, 6 बजे पढ़ रहे हो, कोई क्लास में मुरली पढ़ रहा है, कोई घर पे मुरली पढ़ रहा है, कोई शाम को मुरली पढ़ रहा है, कोई टास्क कर रहा है सुबह, कोई दोपहर को कर रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है हमें। खुशी की बात तो ये है कि एम तो है, उद्देश्य तो एक है ना। विचारों पे जाना तो गलत बात है। दुनिया से सारे लोग अच्छे हैं, अभी मनसा परिवार है अपना, सभी मनसा परिवार का उद्देश्य तो एक है कि दुआ दे रहे हैं हम। शाम को कोई लोग नहीं दे पाए दुआ, रात को दे दी। कई लोग तो पहले दिन का वीडियो दूसरे दिन देख पा रहे, तो हम इस पे डट जाए, अरे भाई तुम्हें तो मनसा परिवार में ही नहीं रहना चाहिए, हम लोग तो कितना भी काम हो शाम को 5 बजे दुआ दे देते हैं, तुमने तो दुआ ही नहीं दी। उसकी परिस्थितियां समय अलग होगा, जो इंसान साथ में वो महत्वपूर्ण है उस समय। अगर उसको कोई जरूरत है तो पहले तो उसकी दुआ करे ना, फिर दुआ का वीडियो सुन लेगा। लेकिन उद्देश्य तो सबका एक है कि दुआ देनी है। आप उद्देश्य पे जाओ। परिवार में पत्नी को बदलने की कोशिश मत करो, है ही अलग अलग बने हुए। भगवान ने ही लड़का लड़की अलग बनाए, एक तो बनाई नहीं। समझो, थोड़ा सा सिखा रहा हूं मैं आपको बातों को। घर में अलग अलग विचार है, बहुत सुंदर बात है, और सबके संस्कार और विचारों को एक जैसा मत करो। मैं 4 बजे उठूं तो वो भी उठ जाए, कोई दिक्कत नहीं। मैं 4 बजे उठूं, वो 6 बजे उठे, लेकिन उसका उद्देश्य 6 बजे उठ के भी पुण्य कर्म करने का, तो सबका परिवार का एक उद्देश्य तो एक हो जाए, पुण्य कर्म करना। ये बहुत बड़ी बात है। विचारों में मत जाओ। किसका हस्बैंड है ज्ञान में कम चल रहा है, कोई बात नहीं, पर कम से कम एक उद्देश्य में तो आए कि उसको भी लग रहा है कि मैं पुण्य कर्म करूं। उसका भी दिल कर रहा है कि अपन ने बात करी, चलो कोई ज्ञान में नहीं चल रहा है, भाई एक बहन है जिसको इतनी सारी समस्या है, थोड़ी गरीबी भी है, क्या हम उसको 100 रुपये का डोनेट कर सकते हैं। पति को पूछा, ज्ञान में नहीं है, कल की बात बता रहा हूं, ज्यादा नहीं, उसको बहुत कम है उसकी तनख्वाह। 240 रुपया भेजा, और उस बहन ने लिखा है मेरे पति ने भेजा है, उसको मदद की जरूरत है। अब बताओ, वो ज्ञान नहीं, मुरली नहीं, मुरली मंथन नहीं, कुछ भी नहीं, तो वो उसके पीछे पड़ जाएगी। तो मुरली सुनो, नहीं नहीं, पुण्य कर्म तो कर रहा है, वो पुण्य की तरफ उद्देश्य तो बड़ा है। तो आप संगठन में रहने की कला सीखो अंजुमन भाई। आज इतना बड़ा संगठन चल रहा है हमारा, परमात्मा चला रहा है, तो क्यों चल रहा है। मनसा परिवार है, इतने अलग अलग तरह के वैरायटी के फूल हैं, लेकिन अगर हम उनके संस्कारों को देखें तो एक दिन में मनसा परिवार खत्म हो जाए, एक दिन में। क्यों चल रहा है, क्योंकि कोई नहीं, छोटी मोटी बातें लेते ही नहीं है। कोई कहता 3 दिन से मुरली मंथन नहीं सुन पाए, 2 दिन कहीं शादी या बाहर अर्जेंट काम था, तो उसकी परिस्थितियां होंगी। मैं अड़ जाऊं, आपने मुरली मंथन कैसे मिस कर दिया। नहीं, उनको सार भेज देते 2 लाइन का कि आप सुन लो, मेन पॉइंट है। उद्देश्य तो है ना उसका, 2 दिन कोई वजह होगी तो नहीं सुन पाए, पर उद्देश्य तो यह है कि मैं अपने आप में बदलाव लाऊं। उद्देश्य काफी होता है। अब अंजुमन आप क्या करें, आप अकेले चल रहे हो, एक ईंट अगर रास्ते में पड़ी है उसकी क्या इज्जत है। ईंट पे तो गाड़ी भी चढ़ के चली जाएगी, और बहुत सारी ईंटें होंगी तो क्या होगा, गाड़ी रास्ता बदल देगी। हम संगठन है मनसा परिवार भी, जैसे सेंटर भी तो संगठन है, हम इकट्ठे रहते हैं सारे परिवार के लोग। बात, चेहरा नहीं देखा किसी ने एक दूसरे का, लेकिन वो प्रेम की एकता बड़ी खतरनाक है यहाँ पर, क्योंकि हमें संगठन का महत्व पता है। यहाँ पर एक ईंट की कोई वैल्यू नहीं, लेकिन सारी ईंटों के साथ अगर वो ईंट मिल जाए तो मंदिर भी बन जाए, मस्जिद भी बन जाए, गुरुद्वारा भी बन जाए, और भगवान का सेंटर भी बन जाए, और वो इस ईंट की इतनी इज्जत हो जाए कि सभी लोग आकर के सर झुकाएं उसके आगे। यह महत्व है, और सबको साथ में लेकर चलो अंजुमन में। नाराज मत हो सेंटरों में, ये भाई अच्छा नहीं करता, घर में भी मत नाराज हो। अकेले कोई कुछ भी नहीं हो सकता इस संसार में। भगवान संगठन की कला है, तुम्हें हर चीज पर निर्भर तो रहना ही है। कौन सा अकेला यहाँ पर कुछ हो जाएगा।
श्वास लेनी है हवा पे निर्भर है। मोबाइल भी ये सुन रहे तो सिम के बिना नहीं चलता, हर चीज पे निर्भरता है। पैंट पहना तो शर्ट पे भी निर्भरता, पैंट अकेला भी कुछ ना करे, शर्ट की जरूरत है। हर चीज पे निर्भरता तो है। निर्भरता का अर्थ है कि हमें सामंजस्य बैठा कर चलना है, अकेले थोड़ी जी सकते हैं। संगठन में साथ में रहे उसको मदद मिलती है। अंजुमन भाई बहुत यहाँ परिवार है। आपको देखो, मैं अगर ईमानदारी से कल की 2 घटनाएं बताऊं, कल की 2 से 3 घटनाएं बताऊं। कल एक मनसा परिवार की बहन है, नाम नहीं लूंगा क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा वो है, उनकी बहू हॉस्पिटल में एडमिट हो गई। उनके जो हस्बैंड मतलब जो लड़का है वो किसी और बहन से थोड़ा सा एक मोह में हिसाब किताब के कारण चला गया, तो बहू ने सुसाइड का केस कर लिया। सुसाइड के लिए वो हो गई, वो खा लिया कुछ तो बैठ गई। तो वो क्या हुआ, 4 बजे 3-4 बजे सुबह की बात, अहमदाबाद हॉस्पिटल में वो एडमिट, बताओ। और तुरंत मैसेज आया उनका, 5:20 पे मैसेज आया, 6-7 बजे उनका वो क्या, तो आईसीयू में, बताओ। उस समय सारे हमारे पास तपस्वी आत्माएं थी, सब बैठ गए, क्योंकि वर्तमान में तो वही आत्मा इंपॉर्टेंट थी, उस समय हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। और तब जाके हमें रिलैक्स आया जब उस बहन ने कहा कि वो खतरे से बाहर है भाई जी, निकल गई है वो, आईसीयू से निकल गई। और फिर भाई को भी हमने, बेटे का भी फोटो मंगवाया था कि हम वो वाइब्रेशन दे सके। किसी का भी 2 तारीख को ऑपरेशन है हार्ट का, अपने मनसा पर। तो परिवार का मतलब क्या है, एक दूसरे पे भरोसा कितना है, सोचो जरा। ये है संगठन। अकेले अकेले चलोगे तो क्या है, किसी बहन का जो अर्जेंट है तो तुरंत मैसेज आएगा, तुमको पता है ये परिवार ऐसा है कि दूसरा परिवार कोई खड़ा रह नहीं रहे, हमारी मुसीबत में हजारों दुआ एक साथ मिल जाएंगे हमें, ये भरोसा है मनसा परिवार में। कई बार तो बोलते ही नहीं और घंटों घंटों हम उसके लिए तपस्या कर बैठते हैं सारे लोग, उसको पता भी नहीं चलता। किसी का पैसा अटका हुआ था तो 3 जनों की प्रॉब्लम थी, तो उसको हमने सॉल्व किया, परमात्मा ने कराया। हाँ, 10-15 लाख जो अटका होता उसको 6-6 घंटा हमने वो भट्टी करके काम कराया, बाबा ने कराया। तो ये एक बात है कि संगठन में, टीम में रहना सीखो, और उद्देश्य सबका एक है, ये बात पक्की कर लो, विचारों में मत जाओ आज से ये ऐसा है वो वैसा है, तो जी नहीं पाओगे, तो रह नहीं पाओगे अंजुमन भाई। हाँ, तो ये पहली बात जो आपको मैंने बताई है, इस बात को तुम समझ लो, ठीक है। और मनसा परिवार को भी सभी को कह रहा हूं, सबके अलग अलग विचारों में मत जाओ, सभी लोग का उद्देश्य हमारा एक है, हमें एक दूसरे में संगठन में ताकत बनकर रहना होगा, ताकि हम विश्व का कल्याण कर सके। और अकेले की कोई इज्जत नहीं होगी, एक फूल से माला नहीं बनेगी, सभी फूलों को साथ में रहकर साथ में चलना है ना। तो यहां पर ये बातें हमें समझनी होगी, सबका उद्देश्य, इसलिए हम यहां पे कोई अपना अलग नहीं चला रहे। सेंटर की आत्माएं अलग हैं, हमारा मनसा नहीं, हम सब बाबा की तो बच्चे हैं, सबका उद्देश्य एक है। खाली हम भी पुण्य कर्म कर रहे हैं ना, और वो भी सेंटर में तो बहने बैठकर तपस्वी आत्माएं, वो भी तो पुण्य कर्म ही कर रही है ना। वो हमसे अलग कैसे हुए, हम खाली डिजिटल सेवाएं तो बात कर रहे हैं, जा तो सेंटर ही रहे ना, सुन तो मुरली ही रहे ना, हम कोई अलग थोड़ी हुए। तो हम सब एक ही है, सारे सेंटर की आत्माएं, सभी आत्माएं, कोई अलग नहीं है। बस खाली विचार करने का तरीका, सब कर रहे पुण्य कर्म है, चाहे वो सेंटर की है, चाहे मधुबन की है, चाहे कोई घर में रहकर कर रही है। सभी आत्माएं का उद्देश्य जिसका एक है, उसके विचारों की तरफ कभी मत जाना, उसके विचारों की तरफ नहीं जाना। तो चलो, ये हो गया होगा आंसर क्लियर। अभी उसके अंदर कोई ज़्यादा समझने की या उसकी ज़रूरत नहीं है। अब हम प्रश्न लेते हैं मुकेश भाई का। मुकेश भाई का प्रश्न है कि परिवार की समस्याएं, बिजनेस की समस्याएं बहुत ज़्यादा चलती ही जा रही हैं, कुछ ऐसा करें कि हम सदा के लिए समस्याओं से मुक्त बन जाएं। समस्याओं से हम मुक्त बन जाएं। अच्छा, तो प्रश्न ऐसा ही है, और आज भी बाबा ने यही कहा है कि अगर भगवान की याद में रहें, ईश्वर की वाणी अगर हम बोलें, तो हम सदा समस्याओं से मुक्त रह सकते हैं। अर्थात ईश्वर की वाणी अर्थात सत्य की वाणी, और सत्य की वाणी अर्थात आत्मा की शक्तियाँ। हाँ, आत्मा की शक्तियाँ हैं,
पावर है आत्मा की शक्तियों की। तो मुकेश भाई आप कह रहे हो कि समस्या नहीं आए, ठीक बात है। अब आप ये समझो, आप एक बात बताओ, भगवान ने हमें 16 कला संपन्न बनाया है, आत्मा के अंदर वो शक्तियां हैं, वो पावर है। कुल मिलाकर के आपका ब्रेन है, आपका दिमाग है, आपकी बुद्धि है। अगर आपके पास समस्या नहीं है तो आप ईमानदारी से बताओ कि आपकी बुद्धि इस्तेमाल हो रही है। अगर निर्विघ्न कोई समस्या ही नहीं, आपकी बुद्धि का पार्ट काम आ रहा है क्या? जरा पूछो अपने आप से। हाँ, बुद्धि का यूज आ रहा है क्या? अगर समस्या न हो आपके पास तो बुद्धि क्या काम करेगी? आप नहीं करोगे बुद्धि का काम। और जब बुद्धि की जरूरत होती है यूज करने की, वहां पर तुम कह रहे हो कि समस्या क्यों है? आग लगने का मशीन है, बुझाने का 10 साल से यूज में नहीं आया और आग लगी तब हम कह रहे ये काम नहीं कर रहा है। जिस समय तुम्हारी बुद्धि की जरूरत है कि इसका इस्तेमाल करो, इसका उपयोग करो, वहां पर तुम कह रहे हो कि समस्या नहीं आनी चाहिए। हाँ, ये कौन सी बात होगी मुकेश भाई? समस्या तो अवसर है बुद्धि को खोलने का, समस्या तो अवसर है अंदर की शक्तियों को जगाने का। तभी तो समस्या है, तो गॉड का शुक्रिया अदा करना चाहिए, आभार कि परमात्मा तूने मेरे को समस्याएं दी और मुझे अपनी बुद्धि को खोलने का अवसर दिया। समस्याएं नहीं है तो महान बना भी कैसे जाएगा? जानेगा कौन कैसे? हनुमान जी के सामने 2 समस्याएं, इसलिए उनको महान कहा गया। सीता को ढूंढना था, ढूंढ के निकाला। लक्ष्मण मूर्छित था, गए और चले गए और वहां से लेकर के आए। राम राम भगवान बने क्योंकि वो रावण को मारा, वनवास में वो इतनी परिस्थितियों को झेला और आगे निकले। ब्रह्मा बाबा के सामने इतनी परिस्थितियां, सारे लोग विरोधी हुए। हाँ? जो समस्या है वो तो अवसर है ना। एक पंछी उड़े, बोले ये हवा ही मेरी दुश्मन है, तो चलो हवा को खत्म करो, तो उड़ ही उसी की वजह से रही है वो। समस्याएं तो अवसर है आगे बढ़ने का मुकेश भाई। ये बोलना कि समस्या नहीं आए तो फिर तो प्रॉब्लम है। समस्याओं से जो डरता है उसके पास समस्याएं ज्यादा आती है। क्लास में देखा ना, किसी को आंसर पूछेंगे तो टीचर क्या करता है? प्रश्न पूछता है, फिर पूछता है हाथ ऊंचा करो किस किस को आ रहा है आंसर। तो कई लोग हाथ ऊंचा करते हैं लड़के, लेकिन कुछ लड़के डरते हैं और हाथ ऊंचा नहीं करते, कई लोग मुझे नहीं पूछ ले सर। और फिर टीचर उसी को पूछता है जो हाथ ऊंचा नहीं करता है, क्योंकि समस्या भी जानती है ये तो हाथ ऊंचा कर रखा है, इनके पास आंसर है इस बातों के, वो उसके पास नहीं जाएगी। समस्या उसके पास जाती है जो अंदर से डरपोक है, डरता है। तो आपकी बुद्धि को इस्तेमाल करने के लिए एक अवसर है, आगे बढ़ने के लिए एक अवसर है, आत्मा की शक्ति को जगाने के लिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात मुकेश भाई अगर मैं कहूं तो भगवान ने आपको कितनी बातों का समाधान दिया हुआ है। हर बात का समाधान आपको दिया है। वो समाधान निकलेगा कब बाहर? जब तुम्हारे पास विघ्न आएंगे, जब तुम्हारे पास समस्याएं आएंगी, तभी तो तुम्हारे पास वो चीजें निकलेंगी, बाहर आएंगी। नहीं तो कभी संभव नहीं है वो शक्तियां बाहर आना। इसलिए तो धारणा का क्लास जो अभी चल रहा है, अभी हमारी जो सेशन चल रहा है वो प्रैक्टिकल चल रहा है। ज्ञान बहुत हो गया हमने मनसा सेवा परिवार के, आत्मा का काम देखना, मन के सारे ज्ञान हैं। प्रैक्टिकल समस्याओं के अंदर हम ज्ञान को यूटिलाइज करें। भगवान ने हमें 7 स्टार का जीवन दिया है, जीने का तरीका बताया है मुकेश भाई। आप ये बोलो कि किसको क्या समस्या है, आए मेरे पास बैठे, मैं इसका समाधान करूं। और सच में कहूं तो मुझे बहुत बड़ा मजा आता है। शायद खुद के पास तो अब समस्या बची नहीं, मेरे पास नहीं बची है। क्यों नहीं बची है? उसके आंसर जिसके पता है वो समस्या रिपीट होके नहीं आती मेरे पास। ये मैंने देखा है ड्रामा के अनुसार। वो समस्या समझ गई है कि इसके पास आंसर है, नहीं आएगी वो मेरे पास, और किसी के पास नहीं आएगी। आपके पास हर बात का अचानक का अर्थ क्या है? अचानक मतलब आपके पास कोई भी समस्या लेकर के आया और उसका आंसर आपके पास प्रैक्टिकली होना चाहिए। ऐसा नहीं कि लॉजिकली क्लियर। आप अपने साथ क्लियर रहो, दुनिया के साथ क्लियर मत रहो, अपने साथ क्लियर रहो। दुनिया वाले तुम जो बोलते हो तुम मान लेते हो मुकेश भाई। हाँ, दुनिया वाले कहेंगे कि इंसान सबसे झूठ बोल सकता, अपने आप से झूठ नहीं बोल सकता। मैं कहता हूं मुकेश भाई, दुनिया से इंसान
जो है वो अपने आप से जितना झूठ बोलता है उतना दुनिया से नहीं बोलता है। अपने आप से आप झूठी तो बोल रहे, क्लियरेंस कहाँ है अपने की, अपना उद्देश्य क्या है, हमें हमें क्या करना होगा इतना अचीवमेंट करने के लिए, हमें क्या पुरुषार्थ करना होगा 108 पे पूछने के लिए। आप जब इंसान अंदर से सच्चाई से क्लियर रहे ना तो जिंदगी बदल जाए। क्लियरेंस, क्लियरेंस होना चाहिए अंदर से। आप अपने आप में क्लियर हो जाओ कि अगर मुझे 108 में आना है, मुझे 16 कला बनना है, तो मेरे लिए समस्याएं कुछ है ही नहीं और मेरे पास हर चीज का समाधान है। अगर कोई समस्या ऐसी है जिसका समाधान नहीं मिलता है तो आप यहाँ पूछ लो। तो आज से एक ही बात कहूंगा, ज्यादा कोई दूसरी बात नहीं कहूंगा। सब दो जन अलग अलग हैं विचार के, तो समस्या जितनी आती है वो हमें एक्चुअल में आगे बढ़ाने के लिए आती है। आप अवसर है, समस्याएं क्या है, जिसके जीवन में समस्या जितनी बड़ी हुई वो उतना ही महान कहलाया है। ठीक है मुकेश भाई, आपको आंसर मिल गया होगा तो हम और आगे बढ़े ताकि हमें समझ में आए कि हम और चीज़ों को समझ पाए। एक प्रश्न आया है दादर के रहने वाले बहुत सुंदर भरत भाई का। भरत भाई स्टूडेंट से, भरत भाई हमारा तो भाई लगाने की आदत है। वो पूछते हैं कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि जीवन में मेरा गोल क्या रखूँ। हाँ, कभी मेरे को लगता है कि मैं इंजीनियरिंग में बहुत अच्छा बनूँ, कभी लगता है कि मैं गवर्नमेंट जॉब में बढ़िया बनूँ। तो मेरा एक्चुअल में गोल क्या होना चाहिए? भरत भाई, आपके जीवन में एक काम है कि गोल क्या होना चाहिए। तो आपका गोल एक ही होना चाहिए कि गोल गोल घूमना बंद कर दो, यही गोल हो। ये जो गोल गोल घूम रहे हैं ना, कभी इंजीनियर बनूं, कभी बिजनेसमैन बनूं, बिजनेसमैन बनने के बाद भी पता नहीं चलेगा कि गोल जो बिजनेसमैन बन करके भी कौन रोक रहे हैं। हाँ, वो भी तो किसी चीज के पीछे भाग रहे हैं। कोई डॉक्टर बन गया, इसके बाद भी पूछो तो वो और किसी चीज में लगा ही पड़ा है, क्योंकि सही गोल मिला ही नहीं ना। सही गोल मिलता तो इंसान शांति से बैठ जाता, रुक जाता। तो जीवन में हमारा तो एक ही गोल है यहाँ पर कि गोल गोल घूमना बंद कर दे, सेंटर में आ जाए, सच्चे ज्ञान में आ जाए, सही समझ के साथ आ जाए। और सेंटर में रह गए तो सुख, शांति, समृद्धि, सफलता, सार्थकता और सहज जीवन, 7 स्टार जीवन बन जाता है। सेंटर में रुक गए, प्रचुर मात्रा में धन आएगा आपके पास, सुख आएगा, शरीर स्वस्थ रहेगा, मन स्वस्थ रहेगा, संबंध स्वस्थ रहेंगे। यहां पर यही तो सिखाया जाता है। और सच में सारे लोगों का अगर अनुभव लिया जाए तो सच में सभी लोगों के संबंध बेहतर बन रहे हैं। तन भी अच्छा, मन भी अच्छा, धन भी आए और संबंध बढ़िया रहे। और तो कुछ है नहीं, 3 महीने का टाइम है भाई यहाँ पे। 3 महीने में सभी जीवन 7 स्टार लाइफ जी सकते हैं। हाँ, प्रयोग प्रैक्टिकल तो करना पड़ेगा, अप्लाई तो करना पड़ेगा। जो सिपाही नहीं तो सुनोगे, इसके बाद लोगों को दुख दोगे, पाप कर्म का उदय करोगे तो 3 महीने बाद तो फिर पाप के रिजल्ट आएंगे ना। आज जो बीज बोएंगे, आज सारा सेशन क्यों कराया जाता है आपको, सुबह क्यों नॉलेज दी जाती है परमात्मा की, ताकि तुम पूरा दिन कोई गलत कर्म न करो। एक प्रेरणा मिले, एक अवसर मिले कि हम अच्छा कर्म करें। पुण्य के बीज आज बोए। आज कोई पूरे दिन में, कल भी कई लोगों ने कुछ कुछ किसी की हेल्प करते, कोई फ्री 63 जन्म की बुक का, या कोई कोई, मुझे इस बात की खुशी होती है कि उन्होंने पुण्य बीज का कर्म बो लिया। पहले तो भगवान को मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि कुछ आत्माएं जैसे जिनकी समझ बैठ गई और उन्होंने पुण्य कर्म का बीज बो दिया, तो अगले 3 महीने बाद उनके जीवन में फसल भी अच्छी बोनी है, अच्छी उगने वाली है। आज बीज बो दो तो आज तो पेड़ उगेगा नहीं। अभी तो वही कर्म सामने आएंगे जो 3 महीने बीज बोए हैं। अब पूछो अपने आप से, ये है क्लियरेंस। अपने आप में क्लियर करो लॉजिकली। सी माने क्लियर, एल माने लॉजिकली, लॉजिक के साथ। मैं करोड़पति बनूं, ये लॉजिक नहीं है। आई माने इमोशन आपका, ई माने इमोशंस, एल माने क्या, लॉजिकली, सी माने क्लियर, अपने आप से क्लियर। रास्ता क्लियर रहे तो हम आगे बढ़ सकते। कार कोई कितनी भी स्पीड से चलाने वाले, अगर उसके ऊपर धुंध है तो नहीं चल पाएगा वो आगे। कितना भी अच्छा ड्राइवर है, कितनी भी अच्छी कार है, तो जीवन में धुंध है, अज्ञान था कि उसको दूर करना है। पुण्य कर्म का बीज आज ही बोना है, वर्तमान में। इससे ज्यादा बड़ा अवसर हो नहीं सकता।
तो गोल यही रखो कि गोल गोल घूमना बंद कर दो और सेंटर में आ जाओ। इससे बड़ा लक्ष्य मिलेगा नहीं। आना तो इधर ही है, सेंटर में रहना सीख लो, सत्यता के ज्ञान में सीख लो, मन को निर्मल बना दो, अकंप बना दो, तो समझ लो कि जीवन सुखी, शांत और आनंद पूर्वक बन सकता है। चलो, गुजरात की बहन, वडोदरा की बहन है, उनका प्रश्न आ रहा है शकुंतला बहन का। शकुंतला बहन कह रही है कि मुझे कुछ ऐसा सिखा दो कि मेरे अंदर नकारात्मक विचार बहुत है, भरे पड़े हैं, मैं इन विचारों को हटा सकूं। और साथ में उन्होंने प्रश्न पूछा है कि नकारात्मक विचारों को भी हटा सकूं, और आप जो मंथन सुनाते हैं या मुरली भी हम सुनते हैं, तो वो सारी बातें मुझे इतनी याद नहीं रहती है, मैं भूल जाती हूँ। तो ऐसा कुछ बताओ कि जो मुझे याद रह जाए, सारी बातें स्मृति में रहे, मैं भूलूँ नहीं। तो शकुंतला बहन, बिल्कुल सही बात है। आपने पहली बात कही कि नकारात्मक विचार, उल्टे सुलटे खराब विचार बहुत आते हैं, इसको मुझे नेगेटिव ही मान लो, फिर उल्टे सुलटे को तो नेगेटिव विचार हैं, गुस्से के हैं, या जो भी हो सकते हैं, उसे खत्म करने की विधि बताओ। तो शकुंतला बहन, ऐसी तो कोई विधि बनी नहीं है कि आप अपने नकारात्मक विचारों को और वो सारे विचारों को खत्म कर दो। अब कोई सारे लोग जो सुन रहे होंगे वो कह रहे होंगे हमारे पास विधि है, हमारे पास विधि है, हमारे पास विधि है। तो फिर तुम्हारे खुद के क्यों नहीं दूर हुए? जो भी समझ रहा है, अभी मैंने बोला कि नकारात्मक विचार को खत्म करने की कोई विधि बनी नहीं है, और जो अंदर से सोच रहा है अभी इस समय कि हमारे पास तो बहुत टेक्निक्स है, बहुत विधियां हैं हमारे पास, तो जिससे नकारात्मक विचार खत्म होते हैं। बहुत यूट्यूब के फालतू वीडियो बहुत देखते होंगे इसलिए तो मैं वो विद्या लॉलीपॉप की तरफ दे दी जाती है। हाँ, प्रैक्टिकल में तो नहीं हुए खत्म। अगर हुए हैं तो मत सुनो अभी का सेशन। देखो, हमें सत्य, यहाँ भगवान जो हमें देता है ना, उसके बात की गहराई में जो चला जाए, वो बहुत मजा आ जाए, सुंदरता से बहुत आनंद आ जाए उसको। इसलिए भगवान के महावाक्य बहुत ऊंचे हैं, उसकी हर एक लाइन अनमोल हीरा है। तो पहली बात, कोई विधि ऐसी बनी नहीं, आप देख लो कहीं पर भी। हाँ, अगर बनी होती तो फिर आपके नेगेटिव विचार अंदर से आने नहीं चाहिए। कोई ऐसा है नहीं जिसके सारे विचार पॉजिटिव और सार्थक हो, नहीं है। तो फिर काम किस पर किया जाए, कैसे खत्म किया जाए नकारात्मक विचारों को, उल्टे विचारों को, गुस्से के बोल को? तो देखो शकुंतला बहन, 3 महीने आपको प्रैक्टिकल काम करना है कि जो दिखता है उस पर काम करो। आप धीरे धीरे आपको सब समझ में आ जाएगा, विचार सारे समाप्त तो हो सकते हैं। अब वो विधि बताई जा रही है जो सुनी नहीं होगी, ठीक है क्योंकि भगवान के पास तो सब कुछ है, परमात्मा तो सब कुछ हमें सहज रूप से बताते हैं। तो क्या करना है शकुंतला बहन, विचारों को हटाने की कोशिश मत करो, नकारात्मक विचारों को हटाने की कोशिश मत करो, बस आपने देख लिया काफ़ी है। लेकिन अभी आपको एक काम करना है। क्या करना है? आपको अपने शब्द, ईश्वर के शब्द, यानी शब्दों में मन के ऊपर ध्यान ही मत दो। नकारात्मक आ रहे आने दो, कुछ भी आ रहा है चेंज मत करो, कुछ मत, लेकिन वो शब्द मुख से नहीं निकलने चाहिए। 3 महीना अपने रिलेशन में जो है लोग, हाँ, पति हो या दुख के बोल ना निकले, शब्द कितना भी हो जाए अंदर से सोच लेना, पर मुंह से शब्द नहीं निकालना। मुख से एक ही शब्द निकालना, अच्छे मुख से सुंदर शब्द। आज बाबा ने एक शब्द यूज किया, शानदार। हाँ, ये शानदार शब्द जो यूज किया है उस पर मैंने बहुत चिंतन किया, बड़ा मजा। जब अब कोई कहता है कि मैं ठीक हूं, ठीक हूं की जगह आप क्या करो, मैं शानदार हूं, मैं लाजवाब हूं। आज आया ना शानदार शब्द, तो क्या बोलना है, मैं शानदार हूं, मैं लाजवाब हूं। आपको पता है, आप जब शानदार बोलोगे तो आपके चेहरे में एनर्जी, आपका मुंह लटका हुआ रहकर आप शानदार शब्द बोल ही नहीं सकते। क्या शब्द बोलोगे? मैं शानदार हूं तो एक एनर्जी आएगी। शब्द में बड़ी ताकत है, विचार छोड़ो अभी आप। शब्द में शानदार हूं, मैं लाजवाब हूं, शब्दों से ही थे। किसी के भाई से, जिया जी से, मौसी से बात नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही है? उसने ऐसा बोल दिया, तो शब्द के कारण ही तो दूरी है।
पति पत्नी में झगड़ा, तुमने सुबह मुझे ऐसा क्यों बोल दिया, झगड़ा तो यही है। तुमने ऐसा सोचा, यूं तो झगड़ा नहीं है कि तुमने मेरे बारे में ऐसा सोचा कैसे, ऐसा तो है नहीं। वो क्या बोल रहे हैं, तुमने मुझे ऐसा बोला कैसे है? तो सारी लड़ाई शब्दों की है, बोल की है। अगर आपने 3 महीने एक नियम बनाया कि मुझे सुंदर शब्दों का इस्तेमाल करना है, कौन से, जैसे मैं शानदार हूं, मैं लाजवाब हूं, सामने भी प्रशंसा ही बोलनी है, जो भी तुम यूनिक हो, भले मन में चल रहा है वो यूनिक नहीं, चलने दो, कोई बात नहीं अभी के लिए। क्योंकि जिन विचारों का आप इस्तेमाल नहीं करोगे वो विचार रुकते नहीं है, कभी स्टोर नहीं होते। विचार वही स्टोर होते हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं। ये विचारों की खासियत है। आकाश के सामने वो पंछी निकल जाते हैं, निकल जाते हैं। एक पंछी गया, दूसरा कोई पंछी रुकता नहीं है। रुकता कौन है, विचार कौन से रुकते हैं वो आपको पता है। मन के विचार कौन से रुकते हैं? जैसे आप बोलोगे अंदर से योग में तो दुख देने वाले विचार है, जाने दो, जाएंगे ही नहीं वो विचार, कितना भी कर लो। आप बोल रहे हो ना नकारात्मक, क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि तुम इन शब्दों का तो इस्तेमाल करते हो दूसरों को दुख देने के। तुम तो ऐसे ही हो, तुम तो मेरी बात सुनते ही नहीं हो, तो वो विचार क्यों जाएंगे आपसे दूर? आपके तो यूज कर रहे हो ना उस विचारों का, उनकी विचारों की तो जरूरत है। किचन में ऐसा सामान पड़ा है जिसका आप इस्तेमाल कर रहे हो। सामान तो किचन में से वही हम फेंकने के लिए निकालेंगे जिसका हम यूज नहीं कर रहे हैं। दुख देने वाले शब्द तो आपकी शोभा है। आपको तो मजा आता है चिल्लाना, आपको मजा आता है वो कुटिल शब्द बोलना, आपको मजा आता है निंदा करना। निंदा करना मुख से बड़ा मजा आता है, बुराई करना पड़ोसी। फिर योग में बैठोगे, अरे ये दूसरे के बारे में उल्टे विचार आ रहे हैं, बाबा बाबा बाबा, क्या बाबा? हाँ, वो विचार क्यों आ रहे हैं वो नहीं समझे। हमारे विचार आ रहे हैं, हमारे पास विचार आ रहे हैं, पर आकर जा रहे हैं, रुक नहीं रहे हमारे पास। क्यों? क्योंकि हमने उन शब्दों का इस्तेमाल बंद कर दिया। जिन विचारों का आप इस्तेमाल बंद कर दोगे वो विचार कभी नहीं आएंगे। लौट कर नहीं है, यहां 1-2 बार आ भी जाएंगे, 3 बार वो देख लेगा, ये तो इस्तेमाल ही नहीं कर रहा है। विचार तभी आते हैं, तभी रहते हैं। डिप्रेशन वाले के विचार क्यों रहते हैं? आपने देखा है कोई डिप्रेशन में? वो बोलता ही रहता है, मैं बहुत दुखी हूं अंदर से, अरे मैं बहुत परेशान हूं, मुझे तो हर समय टेंशन ही रहती है। किसको नींद नहीं आएगी? तो आज रात को सोया नहीं तो सुबह, मैं आज सोया ही नहीं हूं, दिन भर में वही बात, मैं आज सोया ही नहीं हूं। रात को फिर कहां से नींद आएगी? तुमने ये इंस्ट्रक्शन ये दिया। इसलिए आपको यहां पर सुंदर शब्द दिए जाते हैं जो जीवन के अंदर उमंग उत्साह को बढ़ा दे। आप पूरा समय कहां, आपकी पूरी एनर्जी लगी मैं नकारात्मकता को खत्म करूं, नकारात्मकता को खत्म करूं, नकारात्मक ये विचार मेरे नेगेटिव खत्म करूं, नेगेटिव खत्म करूं। कहां नेगेटिव खत्म होने वाले हैं? मुझे तो नहीं लगता आज तो किसी के खत्म हुए होंगे। हाँ, उनके खत्म हो गए जो भगवान की विधि को यूज करता है। 3 महीना जो नियम बना ले। हम सुंदर शब्दों की भी बुक है हमारे पास कि कौन से शब्द ऐसे हैं जो जीवन में, जैसे आज बाबा ने बोला शानदार हूं, मैं शानदार हूं, मैं लाजवाब हूं। कितना मजा आता है वो शब्द में, कोई पूछे तो बोलने में ही मजा आ जाता है। नशा चढ़ शब्द है ना, पावर बनते हैं, शक्तियां बनते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं खाली मुख पे ध्यान दे दो कि मुझे वही शब्द बोलने हैं, मजा आ जाए जिंदगी। कोई पूछे जिंदगी कैसी चल रही है, आप बोलोगे ठीक है। कोई बोलेगा जिंदगी कैसी चल रही है, बोले कट रही है। और हमें पूछेगा जिंदगी कैसी, हम बोलेगा झकास। झकास मतलब नशा चढ़ जाएगा शरीर में, कैसी चल रही है, मजेदार। शब्द 3 महीना अगर कोई शब्दों पर ध्यान दे दे तो पूरा ब्रह्मांड को बदलने की ताकत है। यह है मन मना भव, यह है सच्चा अर्थ। ईश्वर के स्वर आ जाए जिसके मुख में, उसका तो जीवन बदल जाए। विचारों पे छोड़ दो ध्यान देना, विचार पे ध्यान देना छोड़ दो, अर्थात उन विचारों का इस्तेमाल अगर आपने बंद कर दिया वो विचार स्वतः ही खत्म हो जाएंगे। इससे बेहतर टेक्निक कहीं किसी को, ये जो क्या बोलते हैं उसको, अपन बोलते हैं मोटिवेशनल बोलते हैं ना, वो शायद वो सब सुनने से कुछ होने नहीं है, सब फालतू है, भ्रमित करने वाले लोग होते हैं सब। वो गोल गोल घुमाते सेंटर में नहीं लाते, भगवान ही है जो हमें सेंटर में लाता है। तो यहां पर ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। शकुंतला बहन, शब्दों पर ध्यान दे दो, नेगेटिव विचार
तो यूज करना बंद कर दो। जिसको यूज नहीं करोगे वो विचार आकाश के आगे बादलों की तरह निकल जाएंगे। रोको मत इसको। हाँ, आए ठीक है, अंदर से ध्यान रखो कि मुझे इस विचार का इस्तेमाल नहीं करना। भाई तू आया ठीक बात है, हाँ आया है, स्वागत है, नकारना भी नहीं है। तू खराब है भी मत बोलो, तेरा स्वागत है, पर हमें तेरा यूज नहीं करना है, बात खत्म। वो बोलेगा कि वो बहुत बुरा है, बोलेगा पड़ोसी बहुत बुरा है, ठीक है अंदर, हाँ भाई पड़ोसी बुरा है तो विचार लाया है, अच्छी बात है, हम तेरा इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन वो कब तक खड़ा रहेगा? किसको घर के बाहर बुलाए और अंदर नहीं बुलाएंगे तो वो कब तक खड़ा रहेगा? चला जाएगा। तुम इनवाइट करते हो, हाँ बिल्कुल वो बुरा है, पड़ोसी में जा करके बोलोगे कि हाँ भाई वो बहुत बुरा है। बुरा है अर्थात आपने मुख में लाए तो उस विचार को जगह दे दी अंदर आपने। और आप सारी चीज पे प्रयास किस बात पे कर रहे हो कि मेरे ये विचार आए ही नहीं? तुमने तो मुख से भी बोल दिया, स्वागत भी कर दिया उस विचार का, फिर बताओ, फिर बताओ कि कैसे चलेगा? फिर तो तुम यूज कर रहे हो उस विचारों को, इस्तेमाल कर रहे हो, तो फिर तो ऐसा ही है। भिंडी की सब्जी बहुत खा रहे हो और कह रहे हो कि लाना मत भिंडी, तो वो तो घर वाले सोचेंगे इसको तो बहुत पसंद है, क्यों ना लाए, वो तो आएगी। फिर आपको पसंद है, चॉइस आपके ऊपर है, चॉइस आपके ऊपर है कि कौन से विचारों को हम जगह दें, कौन से विचारों को जगह नहीं दें। तो शकुंतला बहन, टाइम 1 घंटा हो गया है, आपकी दूसरी बात का जवाब नहीं दे पाया क्योंकि उसमें लगभग 20 मिनट लगेंगे कि हम कैसे याद रखें। तो कल अगर उसी से संबंधित मंथन होगा तो आपको ऐसी टेक्निक देंगे कि आप चाह करके भी भूल नहीं पाओगे। चाहोगे ना तो भी भूल नहीं पाओगे आप, ध्यान रखना। कल ऐसी टेक्निक देंगे, अगर ये इसी सेशन की मुरली का पॉइंट अगर कोई रहा, क्योंकि भूलता कौन है, भूलता कौन है ये बात ध्यान रखना। अगर मैंने 20,000 उधार दिया है किसी को, तो उधार जिसने लिया वो भूल सकता है 20,000 लिया है, 2 साल हो गए, 5 कहीं चला गया, तो वो भूल सकता है 20,000 उधार दिया है। लेकिन जो देने वाला वो नहीं भूलता है, लेने वाला भूल जाता है, देने वाला नहीं भूलता है। ध्यान रखना एक बात को, हाँ, लेने वाला भूल जाता है, देने वाला कभी नहीं भूलता है। जो ज्ञान जो चिंतन तुम्हारे अंदर चल रहा है, तुम ले रहे हो कि दे रहे हो? पूछो अपने आप से। खाली ले ही रहे हो, अंदर भर रहे हो। अगर ज्ञान दे नहीं रहे हो तो फिर तुम भूल जाओगे, जितना भी ज्ञान लिया है नहीं उतरेगा तुम्हारे अंदर। ये बात मैं पक्की बता रहा हूं, लिख लो उसको। देना है, निमित्त बनना, इसलिए 63 बुकों का काम दिया गया है। हमारा कोई स्वार्थ नहीं है इसमें। तुम ज्ञान दान दे रहे हो, अर्थात वो ज्ञान भी तुम्हारे के लिए सदा के लिए आशीर्वाद बन जाएगा। देने वाले बनो, और सबसे बड़ा दान ज्ञान दान है। कोई ज्यादा कीमत नहीं, काफी सारा भी अच्छा। उसकी 63 जन्मों की बुकों के लिए जिन जिन लोगों ने कुछ बुके के लिए दिया है डोनेशन, कि वो प्रकाशन के लिए नहीं है, ध्यान रखना, ये बुके हम पहुंचा रहे हैं। और उसके लिए और बहुत नॉन बीके की बुके भी बन चुकी हैं, बहुत सुंदर है वो बुके। अगले 7 दिन में हम उतार भी देंगे कि मन को कैसे चलाए। हाँ, किसी भी आप घर परिवार में भी दोगे ऐसी बुके तो वो चेंज हो जाएगा, प्रैक्टिकली चेंज हो जाएगा। तो सबसे बड़ा ज्ञान दान है, भूलना नहीं। अर्थात जब हम देना चालू करेंगे ज्ञान दान, चाहे वो पुस्तक के द्वारा दे तो पुस्तक के द्वारा भी हम ज्ञान दान दे रहे, भाई इस बुक को पढ़ो जीवन बदलेगा। तो आपके निमित्त हमने जिन्होंने दिया तो कितनी हम ज्ञान बुके दे रहे। खाली लेते ही रहोगे ज्ञान और बोलो मुझे याद भी रहे, तो याद कर, मुख से भी बोलो, ये भी ज्ञान दान है। टीचर जब पढ़ाता है तो वो टीचर को याद नहीं करना पड़ता क्योंकि वो दे रहा है। हाँ, स्टूडेंट को घर पे जाके याद है, टीचर तो पढ़ाता ही रहता, देता रहता, तो भूलेगा नहीं। तो जब हम ज्ञान दान को एक महत्वपूर्ण चीज बना दें, हम अधिक से अधिक आत्माओं तक सत्य ज्ञान पहुंचाएं, तो कभी हम भूलेंगे नहीं, है ना। ये थोड़ा सा सारांश बताया है। कल अगर ऐसा कोई प्रश्न आया वापिस ऐसा, तो उसको हम डिटेल में लेकर के जाएंगे, जिससे आप कभी भी नहीं भूल पाओगे, कभी नहीं भूल पाओगे। जैसे साइकिल चलाना कभी नहीं भूले 5 साल बाद। हाँ, तैरना अगर किसी को आ गया तो तैरना भूलता है क्या?
एक बार सीख लिया नहीं भूल। तो ऐसे ही टेक्निक्स आपको सिखाई जाएगी जिसमें आप कभी भी भगवान की बातों को भूल नहीं पाओगे। पहली तो ज्ञान दान की बताई है। तो इसलिए जो भी आत्माएं अभी नहीं है या मुरली मंथन रेगुलर सुन रहे हैं, वो दिल से कह रहा हूँ, क्योंकि समय कम है ना, तो आप जल्दी से जल्दी ये अपने कम से कम 63 जन्मों की जो हिसाब किताब है उस बुक में अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराए तो आप ज़रूर कराइए। हम लोगों की मदद करें, लोगों तक बुक पहुँचे। एक बुक सबकी ज़िंदगियाँ बदल रही है ना। तो उसके लिए मोबाइल नंबर है 7202921969। जो रेगुलर मुरली मंथन सुनते हैं वो इस पुस्तक के कार्य में, जब हम अलग अलग लोगों से बहुत डिमांडेड हैं तो वहाँ पर हम पहुँचाने के लिए सहयोगी बने, तो उसके लिए मोबाइल नंबर है 7202921969। जो लोग मुरली मंथन सुनते हैं वो ही लोग इसके सहभागी बन सकते हैं, क्योंकि वो समझ रहे हैं कि 7 स्टार लाइफ कैसे बने, है ना। तो उसके हिसाब से बन सकते हैं। तो आज की मुरली का मंथन कैसा लगा? आज के बाबा ने यही कहा था कि बाबा की याद में रहे तो बाबा की शान में रहेंगे तो सारी परेशानियों से मुक्त होकर शानदार जीवन जी सकेंगे। आज से बोल पर बड़ा अटेंशन देना है। मेरा जीवन कैसा है? शानदार है, लाजवाब है। विचारों को यूज करना बंद कर दो जो काम के नहीं है। मन में आए उसकी टेंशन मत लो, उसको हटाने की कोशिश मत करो, क्योंकि कोई विचार रुकता ही नहीं है। आप उसे बांध दो। सबसे पहली ये गलत फहमी है कि विचार हटाना है। विचार रुक ही नहीं रहा है तो हटाना क्या है? वो तो चला ही जाएगा। रुकेगा तब जब इस विचार को तुम इस्तेमाल करके मुख में लाओगे। मुख में लाना ही नहीं है, इसका इस्तेमाल करेंगे ही नहीं, वो विचार सब कुछ चला जाएगा। एक्शन में नहीं लाना है। काम विकार के भी विचार आएंगे तो कर्म में ना है, सब कुछ हो जाएगा। ये बहुत गहरी बात है और आगे कभी लेंगे टॉपिक में जब प्रश्न आएगा किसी का। तो आज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आज आपके जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन वाला रहा, कैसा मजा आ रहा है आपको जीवन के अंदर, आनंद आ रहा है, क्या चीज चेंज लाने के लिए आप क्या तैयार हो, 3 महीने में अपना जीवन बदलने के लिए तैयार हो। तो वो सारी बातें कमेंट बॉक्स में लिखिए और अधिक से अधिक लोगों को ये मुरली मंथन जो है, चाहे वो ज्ञान में चल रहे हैं चाहे नहीं ज्ञान में चल रहे हैं, सबको शेयर करो। क्योंकि जो नॉन बीके हैं, जो ज्ञान में नहीं चल रहे, उनको भी ये सुनने के लिए दो, तो शायद उनको आदत पड़ जाएगी। आप घर परिवार में बोलो एक बार सुन लो, क्या बोलो, एक बार सुन लो, अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो कल सुनना। तो जरूर उनके जीवन की किसी न किसी समस्या का समाधान इसमें छुपा हुआ रहता है। और उनको पूछो तुम्हारी कोई समस्या है, तो हम लिखेंगे तो उसका जवाब आपको कल मिलने वाला है? कोई भी तुम्हारे आसपास के लोग पूछते हैं ना, जानबूझ के सेंटर में पूछो क्या समस्या है बहन तुम्हारे, वो बोलेगी ये समस्या है, तो इसका समाधान आपको कल मिलेगा। आप आराम से रहो। इस तरीके से उनको समाधान भी मिलेंगे सभी को, और बहुत अच्छा लगेगा। ठीक बात है। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे दिल छू जाने वाले मुरली मंथन के साथ। तब तक के लिए सभी मेरी प्यारी संगठन की आत्माओं, सभी एक एक कीट बहुत बहुमूल्य है। सबका उद्देश्य हमारा एक है, और आप जैसी बहुत महान आत्माओं को, तपस्वी आत्माओं को मेरा शत शत नमन स्वीकार करो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।